अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ v1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा एंड v2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, इनकी वैल्यू हमें दी है, देन फाइंड करना है v1 एंड v2। इसमें 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 वेरीफाइड ऐड नहीं है, मतलब कुछ साबित नहीं करना, बस वैल्यू फाइंड करनी है v1 v2 की। तो v1 हमारे हम ये v1 v2 लिख लेते हैं इज इक्वल टू, पहले v1 आ रहा है, इसकी वैल्यू लिखते हैं 5 प्लस 4 आयोटा, और बाद में आ रहा है v2 की वैल्यू लिख लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा। जब भी टू ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो, हम फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के नेक्स्ट वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। तो 5 3s आर 15 एंड 5 2s आर 10 आयोटा प्लस 4 3s आर 12, और ये आयोटा साथ एज इट इज आएगा, प्लस 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 ब्रैकेट ओपन करें, साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं और नंबर भी मल्टीप्लाई होता है। 4 2s आर, ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2s आर 8 होगा, और ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आएगा। अब रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट में ऐड होता है, तो रियल पार्ट एक ही है और कोई है ही नहीं, तो ये वैसे ही आएगा। हाँ, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है, ये दो आयोटा वाली वैल्यूज हैं, ये दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, 12 और 10, 12 प्लस 10 22 होगा आयोटा, प्लस 8 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर जो होगा इसकी वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 8 1 आर 8, तो 15 में से हम 8 माइनस कर लेंगे, 50 में से 8 माइनस करें 7, और प्लस 22 आयोटा एज इट इज ही आएगा। तो ये हमारा जवाब आ गया v1 मल्टीप्लाई v2 का। ठीक है, 7 प्लस 22 आयोटा। हाँ जी, पार्ट नंबर सेकंड, इफ v1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा एंड v2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड v1 ओवर v2 फाइंड करना हमने। जस्ट v1 की वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे 5 प्लस 4 आयोटा, और v2 की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा। अब किसी भी क्वेश्चन के नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, आए खत्म करना हो, उसको रैशनलाइज करना है, तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमने इसको रैशनलाइज ही करना है, और कोई इसमें हमने और कोई काम नहीं करना, जस्ट एक ही प्रोसेस है, शॉर्ट क्वेश्चन, हम इसको रैशनलाइज करना। कैसे साइन चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट साइन चेंज करता है, आयोटा का साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना है और उसको डिवाइड भी करना है। बाद में हम न्यूमिनेटर को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, हम वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। नीचे तो मैंने आपको बार बार बताता आ रहा हूं, हमेशा एक ही फॉर्मूला बनना है, जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें, हमेशा एक ही फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। वो आप इस तरह याद रख ले, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, एक वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो, एक वैल्यू का स्केयर होता है, दूसरी को दो बार करें, 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्केयर हो जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा का स्केयर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ऊपर जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को लिख के सेकंड को लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 3 का स्केयर 3 3 आर 9, 2 का स्केयर 2 2 आर 4, आयोटा का स्केयर -1 होता है। अब ऊपर जब दो ब्रैकेट्स, ये जब अगर आपने ब्रैकेट को एक्सपेंड करना हो तो ब्रैकेट के बाद 5 है, 5 अंदर दोनों से होगा मल्टीप्लाई, पहली वाली से 5 3 15, फिर 5 2 आर 10 आयोटा, प्लस 4 3 आर 12, और ये आयोटा एज इट इज आएगा। ब्रैकेट एक्सपेंड करें तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 2 आर 8, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्केयर आएगा। तो देन रियल पार्ट में तो इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है, अब इमेजिनरी पार्ट 2 है, रियल पार्ट 1 है, तो इसमें ये ऐड नहीं होगा, हाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 12 से 10 निकालो, 2 आयोटा आएगा, साइन बिगेस्ट वैल्यू का प्लस का आएगा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस माइनस प्लस, 4 1 आर 4। तो बेटा ये 15 प्लस 2 आयोटा एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 1 आर 8, ओवर 9 प्लस 4 13। अब 15 रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है, 15 प्लस से 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13, ये जवाब है। तो आपने पढ़ा है कि हम जब भी
अयोटा की कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो तो इनको अलग अलग करते हैं, ऊपर दो वैल्यू प्लस माइनस हो, नीचे एक वैल्यू हो, पहली वैल्यू के नीचे लैदा कर देते हैं 13 प्लस दूसरी लिख के इसके नीचे लैदा कर देते हैं अयोटा साइड पे। ऐसा क्यों करते हैं? ए प्लस बी योटा की फॉर्म में लाना होता है जवाब को हमने हमेशा। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब ये z1 की वैल्यू 5 प्लस 4 एयोटा एंड z2 की वैल्यू 3 प्लस 2 एयोटा, देन फाइंड करना है हमने z1 कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट। तो z1 की वैल्यू हम लिखते हैं 5 प्लस 4 एयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इनको ब्रैकेट में पुट करेंगे। बाद में z2 आ रहा है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2 एयोटा। z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है, बार है, हम बार लगाएंगे, इसके ऊपर ही बार है तो बार आ जाएगी यहाँ पे। अब बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है, अगर एयोटा के ऊपर बार आए इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। करता क्या है, एयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस करता है, माइनस है तो प्लस करता है एयोटा के साइन को। बस रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करता, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर दूसरी वैल्यू लिख के इसको दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब ब्रैकेट को जब एक्सपेंड करेंगे जो बाहर वाली वैल्यू होती है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट से भी सेकंड से भी। 5 3 जार 15 माइनस 5 2 जार 10 अयोटा माइनस 4 3 जार 12 अयोटा एज इट इज आएगा। ब्रैकेट ओपन करें, बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली से मल्टीप्लाई होती है, माइनस माइनस प्लस, फिर 4 2 जार 8 और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्केयर हो जाएगा। तो बच्चों ये 15 एज इट इज ये रियल पार्ट तो रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट में तो ऐड नहीं होता, ये वैसे ही आएगा। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। माइनस 12 माइनस 10 माइनस 22 अयोटा प्लस 8 एज इट इज। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, जहां अयोटा स्केयर आएगा उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे हम। तो ये 15 एज इट इज आएगा, -22 अयोटा एज इट इज आएगा, ब्रैकेट खोलें, प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8, तो 50 में से 8 माइनस करें 7, -22 अयोटा एज इट इज आएगा। तो ये वाला पार्ट नंबर 3 का हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारा है लास्ट वाला पार्ट नंबर 4। अब ये है पार्ट नंबर 4, इसमें Z1 की वैल्यू ये दी है और Z2 की वैल्यू ये दी है। अब हम फाइंड करेंगे Z1 Z2 का मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए हम पहले ये Z1 Z2 इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। Z1 Z2 लिखना है, इक्वल लगाना है, पहले Z1 आ रहा है इसकी हम वैल्यू लिखेंगे 5 प्लस 4 अयोटा, मल्टीप्लाई बाद में Z2 आ रहा है इसकी हम वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस 2 अयोटा। इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में हम इनका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसेस है जो उसके पार्ट नंबर 1 में था, सेम है कि फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू ये वाली लिख के हम आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान वाला साइन दरमियान में आएगा, फिर दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ब्रैकेट एक्सपेंड करें, ये वाली जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट वैल्यू से भी और सेकंड वैल्यू से भी। तो 5 3 जार 15 होगा, प्लस 5 2 जार 10 अयोटा, प्लस 4 3 जार 12 अयोटा साथ एज इट इज आएगा। ब्रैकेट ओपन करें, साइन भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस 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 4 2 जार 8 और ये अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्केयर होगा। तो अब जो रियल पार्ट तो रियल पार्ट में ही ऐड होता है, ये अयोटा के बगैर रियल पार्ट होता है, इसमें अयोटा नहीं है और किसी वैल्यू में अयोटा नहीं, वैसे ही आ गया। अयोटा दो वैल्यूज है, इनको ऐड करो, 12 प्लस 10 22 अयोटा, और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। अयोटा स्केयर जहां पे है उसकी वैल्यू -1 पुट कर दिया। 15 प्लस 22 अयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8, तो 15 में से 8 माइनस करें 7 प्लस 22 अयोटा, ये आंसर आया है Z1 मल्टीप्लाई Z2 का 9। अब हमने फाइंड करना है इसका मॉडुलस। तो हम पहले मॉडुलस का साइन लगा देंगे, दोनों ये वैल्यू है, इसका जवाब आया मल्टीप्लाई का, हम दोनों साइडों पे मॉडुलस का साइन लगा देंगे पहले। अगर मॉडुलस फाइंड करना हो, ये 2 लाइंस जो है मॉडुलस को शो करती है। तो मोड का फॉर्मूला होता है z मोड इज इक्वल टू होता है बच्चों x स्केयर प्लस y स्केयर का स्केयर रूट। ये आप पढ़ते हैं सारे चैप्टर में। व्हाट इज x रियल पार्ट एंड व्हाट इज y इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इसका है 7 लिखेंगे और स्केयर फॉर्मूले वाला,
इमेजिनरी पार्ट 22 लिखेंगे और ये जो स्केयर है ऊपर फॉर्मूले वाला आएगा और स्केयर रूट भी फॉर्मूले वाला आ जाएगा। तो 7 का स्केयर 7 7 आर 49 और 22 का स्केयर ये 22 और ये स्केयर का है ना ये वाला साइन 2 पावर जो इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर निकालने के लिए होता है। हम 2 पावर लगाई मतलब स्केयर निकाला तो इसका जवाब 484 आ गया। तो मैं आपको साथ साथ कैलकुलेटर भी चलाना सिखाता हूँ जिनको नहीं आता, तो इसका भी आपको यूज आना चाहिए। तो 22 का स्केयर आएगा 484। तो 484 में ऐड करेंगे हम 49, तो इसका आंसर आ गया 533। तो 533 का स्केयर रूट अब नहीं निकलता बच्चों। अगर मैं ये है स्केयर रूट का साइन, अगर मैं स्केयर रूट लिखूं और यहाँ पे लिखूं 533, देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है। अगर परफेक्ट स्केयर रूट निकलता हो निकाल ले, पॉइंट में आंसर है तो ऐसे ही छोड़ दें फिर इसको हम। तो ये जो है ना Z1 और मल्टीप्लाई Z2 के मॉडुलस का आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 6 में इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।